iPhone टिप नंबर 50। अच्छा, आज की ये आईफोन टिप नोट्स ऐप के बारे में है। नोट्स ऐप आईफोन के अंदर मौजूद होती है पहले से इंस्टॉल्ड, और इसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने, ऑर्गेनाइज करने और अपना वक्त बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट चीज है वो आप लिख सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि बाद में शायद मैं भूल जाऊं, आप नोट्स पे लिख लेते हैं। जैसे मैं YouTube वीडियोस बनाता हूं तो कोई भी आइडिया आए तो मैं नोट्स पे लिख लेता हूं उसको। इसी तरह आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, आपने एक लिस्ट बनानी है, वो आप नोट्स में लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं नोट्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि इसमें काफी सारे फीचर हैं तो हो सकता है 3-4 मिनट की वीडियो बन जाए, लेकिन आपने इसको पूरा देखना है ताकि आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें। अपने फोन के अंदर ही अपनी जिंदगी को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं नोट्स पे क्लिक करता हूं, और इस ऐप को इस्तेमाल करने को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपके सारे नोट्स दो तरह के फोल्डर्स में होते हैं, एक नॉर्मल फोल्डर्स और एक स्मार्ट फोल्डर्स। ये ऊपर फोल्डर्स लिखा हुआ है, तो मैं इस वक्त फोल्डर्स के एरिया में हूँ। ये सारे फोल्डर्स हैं और हर फोल्डर के अंदर जो नोट्स हैं वो इसके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप फोल्डर बनाते हैं। जब आप अपना फोन खोलेंगे तो हो सकता है इतने सारे फोल्डर्स ना हो, तो आप ये नीचे इस प्लस पे क्लिक करके एक फोल्डर बनाएंगे। मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं चाहूँ तो एक नॉर्मल फोल्डर बना लूँ जो कि अभी बन रहा है, या चाहूँ तो मैं एक स्मार्ट फोल्डर बना लूँ। तो मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। आप यहाँ देखें कि जिन पे ये फोल्डर का निशान है, जैसे विंडोज का फोल्डर होता है, ये नॉर्मल फोल्डर्स हैं, और जिन पे ये व्हील सा बना हुआ है, गियर व्हील, ये स्मार्ट फोल्डर्स हैं। स्मार्ट फोल्डर्स की बात हम इस वीडियो के आखिर में करेंगे। पहले इस एप्लीकेशन के मुख्तलिफ फीचर्स आपको समझ आने चाहिए। तो मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ। इसका नाम मसलन मैं रख लेता हूँ टुडे, क्योंकि मैं आज बना रहा हूँ। डन कर दिया मैंने इसको। तो अब ये फोल्डर यहाँ पे आ गया, इसमें कोई नोट नहीं है। अब इस फोल्डर को मैंने खोला। अब मैं नोट इसमें डालना चाह रहा हूँ या नोट लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं ये नीचे इस निशान पे क्लिक करूंगा। तो अब मैं नोट के अंदर आ गया। अब मसलन ये कि मैंने आज कुछ अहम काम करने हैं, तो मैं उनकी लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, अब हमारे पास नीचे बहुत से ऑप्शंस हैं। ये एक लिस्ट का ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं जो भी इसमें 1 2 3 काम करना चाहता हूँ 1 लिखूंगा, मतलब मैं इस पे लिख भी सकता हूँ व्हाटएवर, और उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो दूसरा आइटम आ जाएगा। अब मैं यहाँ 2 भी दूसरा आइटम लिखना चाहूँ, और इस तरह से मैं लिस्ट बना सकता हूँ अपने। तो ये लिस्ट किस्म का नोट होगा। अब मैं अगर इसको डन कर दूं तो आप देखेंगे कि ये टुडे के फोल्डर में एक नोट आ गया। तो चले आज इसी फोल्डर में हम कुछ नोट्स और बनाते हैं। तो अगर मैं एक नया नोट बनाऊं, तो पिछला नोट तो लिस्ट की तरह का नोट था। अगर मैं मसलन कोई किताब पढ़ रहा हूं और उसमें मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज नजर आई जो मैं किसी से शेयर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं स्कैन भी कर सकता हूं। तो अगर मैं ये फोटो वाले निशान पे क्लिक करूं तो अब मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे। मसलन या तो मैं स्कैन कर लूं, स्कैन डॉक्यूमेंट करके। तो अगर मैं स्कैन करूं तो मेरा कैमरा खुल जाएगा, और अब मसलन ये कोई भी डॉक्यूमेंट है और मैं इसका ये हिस्सा स्कैन करना चाह रहा हूं, तो मैं इसके सामने लाऊंगा। तो ये देखिए, मेरे पास ये एक स्कैन की तरह का रेक्टेंगल आ गया है। इससे मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं रीटेक भी कर सकता हूं या कीप स्कैन पे क्लिक कर सकता हूं। तो मैं कीप स्कैन पे क्लिक करूंगा, और अब मैंने ये स्कैन कर लिया है। तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ या कैंसिल। तो मैं सेव कर रहा हूँ। तो अब ये स्कैन जो है ये मेरे नोट्स में शामिल हो गया है। अब मैं डन कर दूंगा। तो अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे टुडे के अंदर 2 नोट्स हैं। चलिए एक और नोट बनाते हैं, और इस दफा हम इस फोटो पे क्लिक करेंगे और हम अपना कोई फोटो चुन सकते हैं यहाँ से। मसलन मैं इस फोटो को अपने नोट्स में शामिल करना चाहूँ तो मैं ऐड कर लूंगा, डन कर दूंगा। तो अब मेरे फोल्डर में 3 डिफरेंट तरह के नोट्स हो गए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप नोट्स मुख्तलिफ तरह से बना सकते हैं। और मसलन ये कि मैंने ये नोट किसी को शेयर करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, और ये देखिए ऊपर शेयर का निशान है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। और अब कोई भी ऐप मैं ले सकता हूँ, मसलन व्हाट्सएप, और उसमें फिर कॉन्टैक्ट चुन सकता हूँ, या अपना कॉन्टैक्ट डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट करके उसको मैसेज कर सकता हूँ। तो कितना आसान है इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे को देना, और मेरे पास भी एक कॉपी सेव रहेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये नोट्स के 2 तरह के व्यूज हमें नजर आएंगे। एक ये व्यू नजर आ रहा है, इसको लिस्ट व्यू कहते हैं। अगर मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूं तो मुझे एक ऑप्शन नजर आएगा व्यू एज गैलरी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अब मैं गैलरी की शक्ल में अपने नोट्स को देख सकता हूं। इसे गैलरी व्यू कहते हैं। तो 2 तरह के व्यूज नोट्स के आप ले सकते हैं। अगर किसी नोट को आप डिलीट करना चाहें तो उस पे दबा के रखेंगे, एक तो ये तरीका है, और डिलीट का बटन दबा देंगे। और अगर आप लिस्ट व्यू में हो तो उस पे बाएं तरफ स्लाइड करेंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अब एक और तरह का नोट हम बनाते हैं। अगर आप ये नीचे देखें तो एक ग्रिड का भी ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो अगर आपने कोई टेबल बनाना है तो वो भी बना सकते हैं।
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اسمارٹ فولڈرز کی. تو اسمارٹ فولڈرز ایسے فولڈرز ہیں کہ جو آپ بنا سکتے ہیں اور ان میں نوٹس ڈال سکتے ہیں کسی کرائیٹیریا کی بنیاد پر. اب بہت سے کرائیٹیریاز ہیں تو میں ایک کرائیٹیریا آپ کو سمجھاتا ہوں ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. مثلا یہ میرا ایک فولڈر ہے یوٹیوب ویڈیو آئیڈیاز. اس پہ میں کلک کرتا ہوں, اس میں 4 نوٹس ہیں. اگر میں پہلے نوٹ پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ میں نے یہ ہیش ٹیگ اسٹوڈنٹس لکھا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں ٹیگ. یہ بھی ایک فیچر نوٹس میں موجود ہے کہ اگر آپ کسی نوٹ کو ٹیگ کرنا چاہیں تو آپ لکھیں گے ہیش ٹیگ اور پھر وہ جو ٹیگ اس کو دینا چاہیں گے اور پھر انٹر کر دیں گے. مثلا اگر اس پہ میں ایک اور ٹیگ دینا چاہوں تو میں پہلے تو ہیش ٹیگ لگاؤں گا اور پھر میں کوئی بھی ٹیگ مثلا اس کو RL کا ٹیگ دے دیتا ہوں اور پھر میں انٹر کروں گا تاکہ یہ یلو کلر کا ہو جائے. اگر میں انٹر کروں گا تو دیکھیں یہ یلو ہو گیا ہے. اب یہ ٹیگ بن گیا ہے. تو ٹیگ سرچ کرنے میں ہمیں فائدہ دیتے ہیں کہ ہم ٹیگ کی بنیاد پہ سرچ کر سکتے ہیں اور ٹیگ کی بنیاد پہ ہم اسمارٹ فولڈر بھی بنا سکتے ہیں. یہ ایک کرائیٹیریا ہے. اچھا اب میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان چاروں نوٹس کے اندر میں ٹیگز یوز کر رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ ٹیچرز کا ٹیگ ہے, یہ ٹیچرز کا ہے, یہ اسٹوڈنٹس کا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اسمارٹ فولڈر کیسے بنے گا. اگر میں فولڈر پہ کلک کروں اور یہ میں اسمارٹ فولڈر پہ کلک کروں تو میں اب ٹیگز کی بنیاد پہ یعنی ٹیگز کے کرائیٹیریا یا فلٹر بھی کہتے ہیں اسے, اس کی بنیاد پہ اگر میں فولڈر بنانا چاہوں تو میں کہوں گا جی مجھے ٹیگ کی بنیاد پہ فولڈر بنانا ہے اور میں ایک سلیکٹڈ ٹیگ استعمال کروں گا اور اس میں سے یہ کچھ ٹیگز میرے پاس موجود ہیں آلریڈی. تو میں کہوں گا جی ٹیچرز والا جو ٹیگ ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور میں ڈن کر دوں گا. اب یہ فولڈر بن گیا. اس کا نام ہے نیو اسمارٹ فولڈر 1. تو میں اس کا نام چینج کر کے کر دیتا ہوں ٹیچر یا ٹیچ. ڈن کر دیا. تو ابھی دیکھیں ٹیچ کا فولڈر بن گیا اور خود بخود اس میں ایسے تمام نوٹس آ گئے کہ جن میں ٹیچرز کا ٹیگ استعمال ہوا تھا. تو یہ انتہائی پاورفل ہے. مثلا آپ پچھلے 6 مہینے سے نوٹس بنا رہے ہیں اور اس میں ٹیچر، اسٹوڈنٹس اور مختلف ٹیگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ٹیچرز کے ٹیگز والے نوٹس کسی ایک فولڈر میں آ جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنے کرائیٹیریاز آپ کے پاس موجود ہیں. ان ساروں کی بنیاد پہ مثلا وہ تمام نوٹس جو آپ نے پن کیے ہوئے ہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پن کیسے کر سکتے ہیں، وہ تمام نوٹس جن کے ساتھ اٹیچمنٹ لگی ہوئی ہے، یا وہ تمام نوٹس جس میں آپ نے کوئی چیز مینشن کی ہے، مینشن کا طریقہ یہ نشان ہوتا ہے ایٹ، تو وہ تمام نوٹس کے آپ سمارٹ فولڈر اس طرح سے بنا سکتے ہیں. تو اب پن کرنا بھی ایک بڑا فائدہ مند ہے اور وہ اس وقت فائدہ دیتا ہے مثلا یہ میرے پاس بہت سے نوٹس ہیں، یہ پورے لمبے نوٹس ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک نوٹ ہے، مثلا یہ نوٹ ہے، یہ ٹاپ پہ ہمیشہ رہے، تو میں اس پہ ہولڈ کر کے رکھوں گا اور پن نوٹ کر دوں گا تو اب یہ اوپر آ جائے گا. اسی طرح میں اور کچھ نوٹس کو بھی پنڈ کر سکتا ہوں. تو یہ پنڈ کا جو سیکشن ہے اس میں تمام وہ نوٹس آ جائیں گے جو میں نے پنڈ کیے ہوئے ہیں. تو اگر میرے پاس 200 نوٹس ہیں تو میں امپورٹنٹ نوٹس کو پنڈ بھی کر سکتا ہوں اور کسی فلٹر کی بنیاد پہ اسمارٹ فولڈر میں بھی ڈال سکتا ہوں. تو انتہائی پاورفل اپلیکیشن ہے، بہت ٹائم بچا سکتی ہے آپ کو آرگنائز کر سکتی ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور فالو کا بٹن دبا دیں.